नमस्कार बच्चों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति युवराज एजुकेयर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में निर्धारित पाठ्यक्रम संधि के तीनों वेदों में से प्रथम वेद अच संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पे जो अच संधि दिखाई दे रहा है, इसमें अच शब्द का अर्थ होता है स्वर। अच का अर्थ क्या होता है? स्वर। जो आपको ये अच दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है स्वर। संस्कृत व्याकरण में अच वर्ण 9 माने गए हैं, यानी कि ऐसे लेकर के चै तक। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं, ऐसे लेकर के चै तक। ए, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 9 वर्ण आते हैं। ये अच माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बच्चों? अच माने जाते हैं। इस अच संधि का दूसरा नाम भी स्वर संधि है। इसको स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, अच संधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि यदा द्वयो स्वरयो संधानम मेलनम व जायते। यदा यानी जब, द्वयो स्वरयो यानी कि दो स्वरों का संधानम मेलनम व, यहाँ पे संधान का अर्थ होता है मेल, परस्पर मेल। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे जब दो स्वरों में परस्पर मेल होता है, उस मेल को तत्संधानम का अर्थ होता है उस मेल को स्वर संधि या अच संधि कथ्यते यानी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो स्वरों में परस्पर मेल होता है, उसको स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। अत्र अच संधौ स्वरस्य स्थाने आदेशो भवति। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। जो आपको ये अत्र दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है यहाँ। अच संधौ का अर्थ होता है अच संधि में। अच संधौ का अर्थ होता है अच संधि में। स्वरस्य स्थाने यानी स्वर के स्थान पर आदेशो भवति, आदेश हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ अच संधि में स्वर के स्थान पर आदेश होता है। आदेश का मतलब होता है, यहाँ पे जो आदेश है, इसका मतलब होता है कि किसी जगह, किसी स्थान पर किसी शब्द या वर्ण का आ जाना, उसे आदेश कहते हैं। आगे यह बताया गया है कि स्वर संधयो यानी कि स्वर संधि के अष्टविधा, अष्ट यानी 8 विधा यानी प्रकार, स्वर संधि के 8 प्रकार भवन्ति यानी होते हैं। यानी कि स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। तथा यानी जो इस प्रकार से हैं। तथा यानी जो इस प्रकार से हैं। अब 8 प्रकार कौन कौन से हैं? यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये स्वर संधि के 8 प्रकार हैं। जो शुरू की जो 3 संधियां हैं, शुरू की जो स्वर संधि के जो 3 प्रकार हैं, यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि। शुरू के जो 2 प्रकार हैं, यण संधि और अयादि संधि, इन दोनों संधि में पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाता है। जो शुरू की जो 2 संधियां हैं, यण संधि और अयादि संधि, शुरू की जो 2 संधियां हैं, यण संधि और अयादि संधि, इन दोनों संधियों के जो उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे संधि विच्छेद में, उनमें पूर्व पद के अंतिम स्वर के स्थान पर आदेश हो जाता है। अब यहाँ पे
पूर्व पद और द्वितीय पद, संधि विच्छेद में पूर्व पद और द्वितीय पद कौन से होते हैं वो जानेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर है शुद्ध्युपास्य। क्या है? शुद्ध्युपास्य, पास्य। इसका संधि विच्छेद होगा सुधी प्लस उपास्य। इसका संधि विच्छेद होगा सुधी प्लस उपास्य। अब यहाँ पे जो प्रथम पद दिखाई दे रहा है सुधी, इसका जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम स्वर है वो क्या है? ई। सुधी में जो दी है, दी में व्यंजन तो द है और अंतिम स्वर है ई, दीर्घ ई है। और जो द्वितीय पद है उपास्य, इसमें प्रथम स्वर है उ। तो कहने का मतलब ये है कि ये यण संधि का उदाहरण है। इस संधि में जो प्रथम पद के स्थान पर, प्रथम पद के जो अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? आदेश। सुधी का जो अंतिम वर्ण है ई, उसके स्थान पर इको यणचि सूत्र से यह आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की जगह यह आदेश होने से क्या बन जाएगा? शुद्ध है। और इसमें उपास्य जोड़ देंगे तो शुद्ध्युपास्य शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से यण संधि और अयादि संधि में इनकी विशेषता ये है कि इनके पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाता है। अब इससे आगे है 5 संधियाँ। गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। इन पांचों संधियों में पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर भी और दूसरे पद के, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के स्थान पर भी आदेश हो जाता है। यानी कि दोनों में किसी भी जगह आदेश हो जाता है। अब इसके बाद में 8वां प्रकार आता है प्रकृति भाव। इसके बाद में 8वां प्रकार है प्रकृति भाव। इस संधि की विशेषता यह है कि इसमें कोई आदेश नहीं होते, यानी कि किसी भी जगह किसी भी अक्षर या शब्द का आदेश नहीं होता। इस प्रकार से स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।